देश में कोरोना की रफ्तार बढ़ रही है और ये रफ्तार अब बढ़कर 24 घंटे में जिस तरह से मामले सामने आए हैं 64,553, उसके बाद संख्या 24 लाख को पार करती हुई। तो 24 घंटे में जिस तरह से 24 घंटे में 64,000 से ज्यादा मामले सामने आए, तो वहीं 1,007 लोगों की मौत हुई है। तो कोरोना संक्रमण का खतरा लगातार बढ़ता हुआ 24,61,191 ये देश में संख्या, और वहीं एक्टिव केस की संख्या 6,61,595 है। वहीं मरीज जो इलाज के बाद ठीक हुए हैं कोरोना से, उनकी संख्या है 17,51,556। और अब तक देश में कोरोना से 48,040 लोगों की मौत हो चुकी है और देश में कोरोना के आंकड़े 24 लाख के पार है। तो रोजाना आंकड़ा बढ़ रहा है और कह सकते हैं कि 1-2 दिन के भीतर ही ये आंकड़ा लाख से ज्यादा को पार करता हुआ है। अब जो आंकड़े रोजाना 60,000 से ज्यादा ऊपर सामने आ रहे हैं, वो रोजाना इस संख्या को बढ़ाते हुए अब 24,61,000 पार करता हुआ। और अमित दुबे हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। अमित, लगातार हम ये तो देख रहे हैं कि 24 घंटे में किस तरह से नए मामलों में इजाफा हो रहा है, और अब अगर आज की बात करें तो 24 घंटे में जो मृतकों का आंकड़ा है वो बहुत तेजी से बढ़ा है। जी बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी चिंता की बात यही है कि मृतकों की संख्या लगातार बढ़ रही है। आज भी बात करें तो 1,000 से ऊपर मौतें दर्ज की गई है। हालांकि आंकड़े जिस तरह से बढ़ रहे हैं वो चिंता का विषय जरूर है, लेकिन उस हिसाब से अगर हम देखें तो कल 8,33,000 टेस्टिंग हुई थी, जबकि आज 8,48,000 से ज्यादा टेस्टिंग हुई है। तो इसके मायने निकाले जा सकते। जिस तरह प्रधानमंत्री ने 10 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की थी कि ज्यादा से ज्यादा टेस्टिंग, तो वो रूपरेखा दिख रही है। तो 8,48,000 टेस्टिंग 24 घंटे के अंदर होना एक बड़ी बात है। लेकिन जो मृत्यु दर की बात की गई थी कि हर हाल में से 1% से कम लाना होगा, वो आंकड़े कहीं ना कहीं चिंताजनक है। और यही वजह है कि लोगों को खास तौर पर एहतियात बरतनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह का ट्रीटमेंट मिलना चाहिए उस तरह का ट्रीटमेंट उन लोगों के पास नहीं अवेलेबल है जिन लोगों की मौतें हो रही हैं। और यही वजह है कि कई कोरोना से होने वाली मृत्यु को लेके सवाल भी उठाए जाते हैं। जी अमित, लेकिन अगर पूरे देश में बात करें और जिस तेजी के साथ रोजाना मामले बढ़ रहे हैं, सबसे ज्यादा अगर चिंताजनक कोई राज्य है तो वो कौन सा है? क्योंकि दिल्ली में पहले तो मामले बढ़ रहे थे, लेकिन अभी रुकावट यहां पर देखी गई है, उस तेजी के साथ मामले नहीं आ रहे। क्या हम कह सकते हैं कि महाराष्ट्र लगातार कहीं ना कहीं पहले स्थान पर तेजी से जिस तरह से मामले बढ़ रहे हैं? देखिए, जो मामले निकल कर रहे सिर्फ महाराष्ट्र को दोष नहीं दिया जा सकता। महाराष्ट्र की बात करें, बिहार की बात करें, यूपी की बात करें, आंध्रा की बात करें, तेलंगाना की बात करें, 10 राज्य हैं। खुद प्रधानमंत्री ने इन राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की थी और उन्होंने कहा था कि अगर ये 10 राज्य अपने ऊपर कोरोना की लगाम लगा सके तो पूरा देश जो है वो कोरोना से आजाद हो जाएगा। तो ये जो 10 राज्य हैं, इन्हें खास तौर पर फोकस करना चाहिए, चाहे वो मृत्यु दर की बात करें या टेस्टिंग की बात करें या जो लगातार संक्रमित पेशेंट की संख्या निकल रही है। तो 10 राज्यों पे विशेष ध्यान देने की जरूरत है। तमाम वेंटिलेटर जैसी सुविधाएं अस्पतालों में भी होनी चाहिए, क्योंकि जो सुविधाएं वो बहुत कम मात्रा में है। इनकी संख्या बढ़ानी होगी, मौतों पे भी कंट्रोल जब ही हो सकता है। चलिए, धन्यवाद आपका अमित, हमारे साथ जुड़ने के लिए।